बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज को बग़ैर ऑयल के रोस्ट करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और काटने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया था और किसी कपड़े से खुशक कर लिया था और इन्हें बारीक कट करके रख लिया है। आपने भी इसे बिल्कुल बारीक कट करना है और इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद एक आपने कागज़ लेना है और इसके ऊपर इस तरह से कर देना ताकि इसका जितना भी इसकी नमी है वो सारी की सारी खुश्क हो जाए। तो अब हम एक पैन लेंगे और उसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म कर लेंगे और इसके बाद हमने जो ये प्याज कट करके रखे हुए थे उनको इस पैन में ऐड कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखना है, फुल या हाई नहीं करना। और इसके बाद इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह ताकि ये बराबर हर जगह से ब्राउन हो जाए। जो ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो वैसे भी अब रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। रमज़ान में हम इतना बिज़ी होते हैं कि हमें इस तरह के छोटे मोटे काम जो है बहुत ज़्यादा वक़्त ले लेते हैं, तो इनको पहले से ही हमें करके रखना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर प्याज को रोस्ट करती हैं बग़ैर ऑयल के और इसे लंबे अरसे तक के लिए आप सेव करके रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ये है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आप जल्दी से फ्री हो जाते हैं। तो चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। फुल फ्लेम हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये जल्दी से जल जाएंगी सारी प्याज, तो हम इसको नॉर्मल से भी कम फ्लेम पे इसको हम ब्राउन करेंगे। तो प्याज का कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होता जा रहा है। इसी तरह की अगर आसान और ज़बरदस्त रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आसान रेसिपी आप लोगों तक लेकर आऊँ, बिल्कुल सादा अल्फाज में आपके साथ बयान करूँ ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो नाज़रीन, ये देखें हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमने इस तरह से एक कागज़ लेना है और कागज़ के ऊपर अब हमने इसे अच्छी तरह से फैला देना है और 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे हमने इसे तेल में फ्राई किया है। और तो नाज़रीन, अब हम 10 मिनट के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त प्याज का कलर आया है। अब हम इसे सेव करके एक शॉपर में बंद करके रख सकते हैं। अब हम इसे लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी टाइम की भी बचत है और अब हम जब भी कोई चीज़ कुक करनी होगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। ख़ासकर रमज़ानों में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जिस तरह कि रमज़ान में टाइम की बहुत कमी होती है और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो उसमें हमें ये बहुत फ़ायदा देता है। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।